पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम। अरे राम प्रसाद, नहीं मैंने उसे भेजा है। कृष्णा, जी सरकार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये अपना, हमने तुमसे कहा था कि जाकर चौराहे पे खड़े रहो, जैसे गाड़ी आती है हमें खबर करो। लेकिन मैं तो यहाँ। तुम्हें यहाँ कुछ काम नहीं है, जाओ यहाँ से, चौराहे पे खड़े रहो। और सुनो, जाते जाते गुलाब चंद से कहो कि हमसे मिले। जी। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? थोड़ा धीरज रखिए, वो लोग आते ही होंगे। पूरे 18 बरस का धीरज क्या कम होता है पार्वती? अरे आज हमारा पोता सिद्धांत अमेरिका से आ रहा है, इस खानदान का चिराग आ रहा है इस हवेली में। आज हम अपने पोते से मिलने जा रहे हैं और आप कह रही है धीरज रखो। मुझे तो फिक्र हो रही है कि ये लोग अभी तक आए कैसे नहीं। बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं आप आज। क्या मतलब? सिद्धांत अपने चाचा चाची के साथ आ रहा है ना, तो फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? मोहन और माधवी उसको लेकर आते ही होंगे। आते होंगे? अब बजे ठाकुर साहब। हाँ गुलाब चंद जी, हमने आपसे जो कहा था सिद्धांत के सिलसिले में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सारी तैयारियां पूरी हो गई। बहुत अच्छी बात। नहीं, हम ही आते हैं, खुद ही देख लेते हैं। आइए। बिरसा, बिरसा, कहाँ चले गए? कहाँ गायब हो गए? अरे ये कौन है? ये तो हमारी सना है। हाँ दादी, आप हमेशा कैसे पहचान जाती हैं? अपनों को कोई पहचानना थोड़ी होता है। उनका प्यार चुपके से आकर उनका नाम कान में बता देता है। अरे क्या बात है, आज हमारी बिटिया रानी का मुंह कुछ उखड़ा उखड़ा है। हाँ? दादी, वो मालिन चाची है ना, उन्होंने कहा कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करेगा। ये मेहंदी नहीं रची ना। कोई पागल ही होगा जो तुझ जैसी प्यारी लड़की से प्यार नहीं करेगा। जरा शाम तक रुक, देखना ये मेहंदी कैसा रंग लेकर आएगी, फिर जाकर अपनी मालिन चाची को दिखाना। हाँ दादी। अच्छा दादी, वो आरती की थाली आपने तैयार करने के लिए कही थी ना, वो मैंने कर दी है, पर उन लोग अब तक आए क्यों नहीं? आते होंगे, आते होंगे, धीरज रख जरा। दादी एक बात पूछूं? पूछ। क्या सिद्धांत को वहाँ छुट्टियाँ नहीं मिलती होगी? और क्या वहाँ पे लोग इतनी पढ़ाई करते होंगे? और क्या अरे वहाँ पे अरे लोग- बस 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 बस, ये सब मुझसे क्या पूछ रही है? जब सिद्धांत आएगा ना तो उससे पूछ लेना, वही जवाब देगा तुझे। हाँ वो तो है। पर दादी मैं सोच रही थी, सिद्धांत दिखता कैसा होगा? क्यों भैया, कैसा लगा इंडिया का कंट्री साइड? इट्स ब्यूटीफुल। अभी तुमने पूरी तरह से इंडिया देखा नहीं, इसलिए ऐसा कह रहे हो। वैसे अमेरिका से काफी पीछे है ये कंट्री। ना यहाँ पर बराबर इलेक्ट्रिसिटी है और ना पानी। मैं तो कहती हूँ कि सत्या भाई साहब ने बहुत अच्छा किया जो अमेरिका चले गए। ओ पाजी, क्या माजरा है? गड्डी खराब हो गई? ओए मोहन। सुंदर भाई साहब, कैसे आप? क्या छुट्टी आया है? गाँव जा रहा है? हाँ, गांव जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। और गड्डी का क्या है, अभी ठीक कर देते हैं हम। ये मुंडा कौन है भाई? पहचान नहीं आपने? नहीं। अरे ये सिद्धांत है, सिद्धांत? सत्या का बेटा, यूएसए से आया है। ये सत्ते का बेटा है? बेटा चाचा के पाँव छुओ। ओ नहीं बेटा नहीं, ये तो मेरे गले लग जा। तुझे गले लगा के तो ठंड पड़ गई। तो बेटा तू जानता है, तेरा डैडी और मैं बचपन के दोस्त हैं। वो चाहे अमेरिका जाके हमें भूल गया हो, लेकिन ये बता वो कैसा है और भाभी जी कैसे? जी अच्छे हैं। तू अकेला आया? जी।
अंकल, हम भैया को गांव ले जा रहे थे और देखिए ना, गाड़ी ही खराब हो गई। ओए पुत्र, ओ गड्डी तो हम अभी ठीक कर देंगे, ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है। गांव में सबसे हमारे पोते को मिलवाएंगे, इस बार की पंचायत में भी ले जाएंगे उसे। सब देखते रहेंगे कि इस बार सूरज प्रताप सिंह अकेले नहीं अपने पोते के साथ आए हैं। सब कुछ कर लीजिएगा, अपने सारे अरमान पूरे कर लीजिएगा, जरूर। लेकिन पहले अपने पोते को हवेली तो आ जाने दीजिए। हमारी आंखें हमारे पोते को देखने के लिए तरस रही है पार्वती। हमारे सत्या जैसा ही दिखता होगा नहीं सिद्धांत? पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम, बेवकूफ कहीं का। सड़क पर के दौड़ रहा था, गाड़ी के नीचे आ जाता तो। ये तो अच्छा है कि आपने वक्त पे ब्रेक लगा लिया, वरना पता नहीं क्या होता। क्यों भाग रहे थे सड़क पर? शुक्र है हम बच गए, वरना बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। सिद्धांत, चलो गाड़ी में बैठो। कम ऑन, लेट्स गो। चलो सिद्धांत भैया। चलो सिद्धांत, सिद्धांत। क्यों भाग रहे थे सड़क पर? दादाजी, दादी जी, अरे आप यहाँ खड़े हैं, वहाँ गाड़ी आ गई। मेरा मेरा सिद्धांत आ गया। चलिए ना दादी। अरे आ बेटा। कैसी हैं दादी आप? मेरा पोता, मेरा सिद्धांत, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा पोता मेरी आंखों के सामने खड़ा है। दादाजी नहीं नजर आ रहे। वो तो सुबह से तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और पूरा घर आसमान पे उठा रखा है। जैसे ही उन्हें पता चला ना कि तू पहुंच गया है, तो अब नजरें छुपा के बैठे हुए हैं। जाके मिल अपने दादा से। जी। दादाजी, सारे मौसम बीत गए पर लौट के तुम ना आए, आस का दामन मेरा पोता। धीरे हाथ से छूटा दादाजी। जाए, रिश्तों का आंगन सुना है, ये लफ्ज सुनने के लिए हम बरसों से तरस रहे थे।
बरसों की हमारी चाह आज पूरी हो गई बेटे। हमारे पोते ने इस हवेली में आ जाकर हमें पुकारा। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है बेटे। मेरा पोता कितना बड़ा हो गया है और इतना बड़ा हो गया कि इस बूढ़े दादा को इतना इंतजार करवाया। आपको भी मैं बहुत मिस करता था दादाजी, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। बेटा सिद्धांत, आज ऐसा लग रहा है जैसे इस हवेली में एक रौनक आ गई है। सिद्धांत बेटे, आज दीपावली का त्योहार है, लेकिन हमारे लिए तो त्योहार यही है कि हमारा अपना पोता अपने दादा दादी को मिलने यहाँ आया है। दादाजी, आओ दादाजी। आओ आओ, जीती रहो बेटी, प्रणाम। जीते रहो। तुम सब लोगों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगता है। काश आज मेरा पूरा परिवार यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। हमारा सत्या और बहू वो भी आज यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बैठे ना प्लीज। कमाल, फोन लग क्यों नहीं रहा भाई? क्या हुआ? भाई आई कांट गेट सिड्स फोन। पता नहीं वो गांव पहुंचे भी हैं नहीं। मोहन का फोन भी नहीं लग रहा। Why are you getting so impatient, सत्या? शहर से निकलने से पहले मोहन का फोन आया था ना, अब गांव पहुंचकर भी वो फोन करेगा। So why isn't he calling? मे बी वहाँ के लाइंस में कुछ प्रॉब्लम हो। And listen, Sid is growing big now. वो अकेला नहीं है, उसके अंकल आंटी उसके साथ है। Stop getting worried. He'll call. मेरे हस्बैंड कभी नहीं सुधरेंगे। He'll never change. सुरेखा, आपकी बड़ी बेटी आशा कहीं नजर नहीं आ रही है? I'll just call her. निक्की। यस मम्मा। Why don't you go and call Asha? निक्की। ओके। Coming. Oh, Deeds, come fast. Everybody is waiting for you. Oh my God! Don't tell me you're not yet ready. I must say, you're very excited for Diwali. हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और क्यों ना हूँ? ये हमारे कल्चर का सबसे खूबसूरत फेस्टिवल है। और ये बैंगल, ये भी कितने खूबसूरत हैं। देखो। I don't have patience to see all this. अच्छा, और तुम्हें अपनी पार्टीज के लिए बहुत पेशेंस है, हाँ? Deeds, all that is different. और ये festivals, नाचना, गाना, it's very boring. Deeds, मैं मानती हूँ कि तुमने अपना पूरा बचपन इंडिया में बिताया है, but now you're living in US. Why can't you change? निकी, एक बात बता, why should I change? I don't find my culture dull, drab or boring. In fact, I find it very interesting. Moreover, I'm proud of it. अच्छा, ये बताओ, you're talking about my traditional dress, हाँ? और तुम्हें केसरी जी में शाहरुख खान ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत पसंद है।
अच्छा अच्छा, ये बात छोड़ो, अगर सिड यहाँ होता तो तुम्हें क्या कहकर छेड़ता? प्लीज चलें। अच्छा बाबा चलो। चलो। Oh my. Mita, you're looking really beautiful. इस इंडियन आउटफिट में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मम्मा, सिडिया होता तो कितना अच्छा होता ना। हमारे विलायती बाबू क्या ढूंढ रहे हैं? हवेली का डेकोर देख रहा हूँ। कैसी लगी सजावट? इट्स वेरी नाइस। अरे ये तो कुछ नहीं है, जब शाम होगी तब देखिएगा, चारों ओर रोशनी होगी, ऐसा लगेगा जैसे आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हैं। इतनी अच्छी लगेगी हमारी हवेली। आपने हवेली का डिस्क्रिप्शन तो दे दिया, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा नाम सना है, आपके नाना है ना, बस उन्हीं के साथ रहती हूँ। वैसे तो मैं इस घर की भी लाडली हूँ, मुझसे पूछे बगैर तो कोई काम ही नहीं होता है, और मेरी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। वेल, नाइस मीटिंग यू सना। सुबह से ही देख रहा हूँ बहुत बिजी हैं आप। सुबह से इतना काम जो है, वैसे मैंने दादाजी से कह दिया कि परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, सब तैयारी हो जाएगी, पूजा की भी और स्वयंवर की भी। स्वयंवर? व्हाट स्वयंवर? आपका स्वयंवर और किसका? मेरा? ओ, आपको तो पता ही नहीं है, ये तो पुरानी रीत है, जब परदेश में जन्मा हुआ लड़का पहली बार देश में आता है तो उसके लिए स्वयंवर रचाया जाता है। आपको लड़की पसंद करनी पड़ेगी। I don't know what you're talking about. मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। कोई बताएगा भी नहीं, ये तो सीक्रेट है, वरना नजर लग जाती है। मैं दादी से पूछ के आता हूँ। दादी से मत पूछिए, मुझे भी आपको नहीं बताना चाहिए था। फिर किससे पूछूं? I mean, ये स्वयंवर एंड ऑल, सी, I don't want to get into all this. बस एक इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, वो है नाना जी, आप उनसे जाके पूछ लीजिए। नाना जी यहाँ हैं? हाँ, वो तो कब से इधर हैं, वही स्वयंवर की पूजा करने वाले हैं, आप उन्हीं से जाके बात कीजिए। मैंने नाना जी की पिक्चर्स देखी हैं, उनकी तो दाढ़ी भी, अब पहले नहीं थी, अब है। तो शक्ल भी। अब वो दाढ़ी की वजह से अलग लग रहे हैं ना। अब जाइए ना। अच्छा ठीक है, मैं ही ले चलती। नाना जी यही थे आपके नाना जी, स्वयंवर की पूजा यही करने वाले। पूछ लीजिएगा, पूछना, आपकी कोई मदद कर पाएंगे। ये स्वयंवर, पूछो ना। सिद्धांत, क्या बेटे यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं वो नाना जी से मिलने। अरे नाना जी से बेटे तुम जरूर मिल पाओगे, लेकिन अभी नहीं, पहले घर की पूजा तो हो जाए। हाँ, नाना जी का घर यहाँ से दूर जरूर है, लेकिन सना बेटी तुम्हें ले जाएगी। हाँ जी, मैं जरूर लेके जाऊंगी कल। और तुम देखना चाहते थे ना पूजा कैसे होती है? जी बेटे, दादी जहाँ पूजा करती है वहाँ ले जाओ, समय बीता जा रहा है। हाँ, मैं भी तो कब से वही करी हूँ, चलो ना। अरे नन्हे, पूजा का समय निकला जा रहा है, चल जल्दी चल। अरे सब लोग कहाँ रह गए? अच्छा सिद्धांत, तुम आ गए, तुम चलो जल्दी। अरे दादी, इन कपड़ों में कोई पूजा के लिए थोड़ी ना बैठता है। कपड़ों का क्या है, बदल जाएंगे। ये पकड़ो, अभी आएंगे ना तो तुम्हारी आंखें दंग रह जाएंगी। आइए भैया आइए। अरे नन्हे, ऐसे कहाँ लिए जा रहे हैं? सना, सब लोग कहाँ रह गए? जा जल्दी बुला के लेकर आओ उनको, पूजा का समय निकल रहा है भाई। कहाँ चले गए हैं ये लोग? ऊपर जाना, ऊपर जाकर
बेटा सिद्धांत, हमारी इच्छा है कि आज तुम सारे गांव में अपने हाथों से गरीबों को कंबल और मिठाई बांटो। गुलाबचंद जी, सिद्धांत को ले जाइए। हाँ बेटा। मुझे मालिक से मिलना, मेरा बेटा बहुत बीमार है। क्या हुआ? क्या बात है? मुझे मालिक से मिलना चाहिए भाई। हाँ मालिक सबसे मिलेंगे। कब्बल लड्डू चाहिए ना, लाइन में लग जाओ। मैं यहाँ कम्बल लड्डू नहीं लेने आया, मेरा बेटा बहुत बीमार है। अरे बेटा बीमार है तो यहाँ काहे के लिए आए हो? हैं हम क्या करें? बेटा बीमार है तो कंबल लड्डू चाहिए, लाइन में लग जाओ। जाओ यहाँ से। गुलाब जी, सारे मौसम बीत गए पर लौट के तुम ना आए। आस का दामन धीरे धीरे हाथ से छूटा जाए। दौलत की गलियों में कब तक भटकेगा बंजारे। लौट के आजा अपने देश की धरती तुझे पुकारे। रिश्तों का आंगन सूना है, खुशी भी लगते